चलिए, तो फाइनली हमारा ये टॉपिक होता है कंप्लीट, जिसे कहा जाता है बेटा लेड स्टोरेज बैटरी या लेड स्टोरेज सेल। अब जरा एक क्वेश्चन नोट करो, आपको लेड बैटरी का रिवर्स रिएक्शन करना है, रिवर्स या फिर रिएक्शंस ऑफ लेड बैटरी, रिएक्शंस ऑफ लेड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, रिएक्शंस ऑफ लेड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। तुम लोगों को पता है क्या करना है, एनोड पे कैथोड पे और नेट रिएक्शन, पता है नहीं पता क्या करना है बेटा? जल्दी से एक बार देखकर बताओ। ऐसे ही एनोड को लिखना, बस करना ये है कि जो प्रोडक्ट है उसको उठा के रिएक्टेंट की तरफ भेजना, जो रिएक्टेंट है उसको उठाकर प्रोडक्ट की तरफ भेजना। सिमिलरली ऐसे ही कैथोड आएगा, जो प्रोडक्ट है दोनों उनको एलएचएस में भेजेंगे और जो रिएक्टेंट्स है उनको आरएचएस में भेज देंगे। सिंपल है, लेकिन एरो पे लिखते जाएंगे, क्या लिखते जाएंगे? चार्ज। क्या लिखते जाएंगे? चार्जिंग। समझ में आ रहा है? चलिए, ये काम आपको घर जाके करना है। और इसी के साथ हमारा अब स्टार्ट होता है नया टॉपिक, और अब हमारा नया टॉपिक है बेटा नंबर 2, फ्यूल सेल्स या फ्यूल सेल। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है फ्यूल सेल, समझने वाला टॉपिक है बेटा, बहुत डेप्थ में जाकर समझना पड़ता है इसको। बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनाता है, रीजनिंग क्वेश्चंस भी देता है, और ये कोई छोटा मोटा सेल नहीं, फ्यूल सेल। जल्दी हेडिंग नोट करो, फिर मैं स्टार्ट करूं। तुमने क्वेश्चन तो लिख दिया, जगह कहां है आंसर? बहुत बढ़िया बेटा, कौन सी दुनिया में चल रहा है? लिख लिया आप लोगों ने, फ्यूल सेल। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, एक जमाने में, बल्कि आज भी थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल होता है। आप जानते हो थर्मल प्लांट क्या होता है? मैं जो बता रहा हूं इसको जरा गौर से समझना। थर्मल प्लांट्स में क्या होता है कि आपके पास होता है फ्यूल। क्या होता है आपके पास? चाहे वो फ्यूल कार्बन हो, कार्बन का मतलब चाहे वो कोल हो, कोल जानते हो, कोयला, चाहे वो कोक हो, या कार्बन का कोई अदर एलोट्रॉप। आपके पास कार्बन है, आपके पास बायोगैस है एज अ फ्यूल, या कोई भी अदर सब्सटेंस है एज अ फ्यूल। आप सबसे पहले क्या करते हो? फ्यूल को जलाते हो, फ्यूल को बर्न करते हो। बर्निंग का दूसरा नाम क्या होता है? कंबस्शन। बेटा, जब फ्यूल को जलाओगे तो उससे क्या निकलेगा? जब फ्यूल को जलाओगे उससे प्रोड्यूस होगी एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होगी? अब इस एनर्जी से क्या करते थे? ये वाली एनर्जी को यूज करके जितना भी लिक्विड वाटर होता है, उस लिक्विड वाटर को बनाते थे वेपर, और ये जो वेपर या स्टीम निकलती थी, ये टरबाइन घुमाती थी, और उस टरबाइन से करंट प्रोड्यूस होता था। क्या आपको ये बात पता है? थर्मल पावर प्लांट इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जो बड़ा ही पुराना और बड़ा ही लंबा प्रोसेस है कि पहले फ्यूल को जलाया, फ्यूल से आई एनर्जी, उस एनर्जी का इस्तेमाल कहां करा? लिक्विड को वेपर बनाने में, और उन वेपर से क्या चल रहा है बेटा? क्या रोटेट हो रहा है? टरबाइन। एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन लंबा होने के साथ इसका नुकसान ये पॉल्यूशन होता है। गैल्वेनिक सेल का काम पता है क्या होता है? आप जो फ्यूल सेल पढ़ रहे हो वो भी गैल्वेनिक सेल की फैमिली का ही है। आप जितने प्राइमरी और जितने सेकेंडरी सेल पढ़ रहे हो, दे ऑल कम फ्रॉम गैल्वेनिक फैमिली, सबके सब गैल्वेनिक फैमिली के। फ्यूल सेल का काम क्या है, या गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है बेटा? एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट, एनर्जी को डायरेक्ट कन्वर्ट करना। तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्ट, उन्होंने कहा कि देखो यार, ये फ्यूल को जलाकर जो एनर्जी आती है, एक काम करते हैं, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं काय में? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काय में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो बेटा ऐसा डिवाइस जो फिजूल की इस माथापच्ची को कम करता है, फिजूल के इस लंबे से प्रोसेस को खत्म करता है, ऐसा डिवाइस जो डायरेक्ट फ्यूल की एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है, ऐसे डिवाइस को हम नाम देते हैं बेटा फ्यूल सेल। क्या नाम देते हैं? फ्यूल सेल। नाम में फ्यूल क्यों लगा हुआ है? क्योंकि इसके लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें क्या है एक्चुअल में? फ्यूल। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? पहले किसी जमाने में फ्यूल सेल में कार्बन का इस्तेमाल होता था, मीथेन का होता था, मीथेनॉल का होता था, लेकिन अब जो मॉडर्न फ्यूल सेल आ रहा है वो तो बहुत ही खतरनाक है बेटा। उनमें होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे रिएक्टेंट्स का इस्तेमाल। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे रिएक्टेंट का इस्तेमाल होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की पावर समझ रहे हो क्या है? 1 ग्राम पेट्रोल को जला दो, 1 ग्राम पेट्रोल को जलाओ, मैं ग्राम बोल रहा हूँ, मिलीलीटर नहीं बोल रहा। 1 ग्राम पेट्रोल को जलाकर जो एनर्जी आएगी, उससे ज्यादा एनर्जी आएगी अगर तुम 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाओ। हाइड्रोजन बड़ी खतरनाक चीज है बेटा, इतनी खतरनाक चीज है, इतनी ज्यादा एनर्जी देता है कि रॉकेट सिस्टम के अंदर काहे का इस्तेमाल होता है मालूम है? रॉकेट सेल्स के अंदर काहे का इस्तेमाल होता है? रॉकेट सिस्टम का, फ्यूल सेल का। क्या आपको पता है, कभी आपने देखा है कि रॉकेट में पेट्रोल या डीजल डल रहा हो? आप पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके गए, पता चला रॉकेट वाले कहो भाई साहब 5 लीटर डाल रहे। कभी देखा है आपने? होता है ऐसा? नहीं होगा, क्योंकि रॉकेट के अंदर एक स्पेशल फ्यूल डलता है, जो कहां से आता है बेटा? फ्यूल सेल पर बेस्ड है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं है? फ्यूल सेल बहुत ज्यादा ताकतवर है, बहुत एनर्जी देने वाली। मतलब अगर तुम फ्यूल की एनर्जी से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बनाओगे
तो लगभग ये एनर्जी देगा 70%। कितनी एनर्जी देगा बेटा? और अगर तुम इस थर्मल प्लांट के प्रोसेस पर गए कि पहले तुमने फ्यूल से एनर्जी निकाली, उस एनर्जी को पानी को स्टीम में कन्वर्ट करा, फिर उस स्टीम से टरबाइन बनाया, तो इस लंबे प्रोसेस में टाइम भी ज्यादा लग रहा है, पोल्यूशन भी ज्यादा हो रहा है, और ये एनर्जी देता है हार्डली कितना? 40%। क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? तो आपके हिसाब से कौन सा सेल ज्यादा एफिशिएंट है, थर्मल प्लांट या फ्यूल सेल? फ्यूल सेल मॉडर्न एनर्जी सोर्स है बेटा। आज हमारी कंट्री में बल्कि दुनिया में ट्रेंड चल रहा है ई व्हीकल का। ईवी बेटा, मैं ई रिक्शा नहीं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं? ई व्हीकल, ईवी। सारी कार्स, सारी 4 व्हीलर एसयूवीज जो आ रही हैं वो ईवी पैटर्न पे आ रही हैं। क्या लगता है आप, ये जो ईवी मॉडल है क्या वो सक्सेसफुल होगा? अरे बोलो यार, बोलो कुछ तो अपनी तरफ से बात बताओ। सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा या बहुत धमाका मचा देगा सर ये? ई व्हीकल का मॉडल आने वाले टाइम में बहुत बड़ा फेलियर साबित होगा। इसके बहुत सारे रीजन, कई रीजन। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जर्मन जैसी कंट्री कहती है कि हमारे यहाँ तो ई व्हीकल बड़ा सक्सेसफुल है, इंडिया में क्यों नहीं हो सकता? भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री, साइज में जर्मन जैसे 20-25 आ जाए, हमारे एमपी से छोटा होगा जर्मनी, पता है आपको ये बात? अब जर्मनी में इतनी सी कंट्री है, उसमें आपने पावर प्लांट लगा दिए, रख दिए, चार्जिंग प्लांट लगा के रख दिए, लोग आ रहे हैं चार्ज कर रहे हैं। अच्छा, जो चार्ज कर रहे हैं वो बेचारे घंटों बैठे हुए अपनी गाड़ी में स्क्रीन पे एंजॉय कर रहे हैं। पता है ना, टेस्ला ने यही तो करा है कि आप जब जब चार्ज करोगे, क्योंकि चार्ज करना आसान थोड़ी हो कोई भी, आप चार्ज करोगे 4-5 घंटे तो वहीं लग जाएंगे। अब इतना टाइम लगेगा तो आप बढ़िया स्क्रीन पे बैठे हुए एंजॉय करो। पेट्रोल पंप पे आप बढ़िया बैठे हुए, वहां के पेट्रोल पंप से कनेक्टेड पूरा एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप बना हुआ है। लेकिन अब आप खुद सोचो, अब आप रायसेन जा रहे हैं, आपकी ई व्हीकल, रास्ते में आपकी ई व्हीकल डिस्चार्ज हो गया, अब आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? क्या आप रास्ते में आपको कोई पावर प्लांट मिलेगा? कई इसमें खामियां, वो खामियां ये भी है कि वो चार्ज होने में टाइम ज्यादा लगता है। तो बेटा $1 बिलियन का तुम्हें एक बिजनेस आइडिया दे रहा हूँ, आने वाले टाइम में ई व्हीकल का तोड़ जो निकलेगा, जो हमारे क्लाइमेट को भी साफ रखेगा, क्लाइमेट को पोल्यूशन से बचाएगा, वो सोर्स पता है क्या होगा? फ्यूल। ये बहुत बड़ा एक आने वाले टाइम में यूज होने वाली चीज है। ग्रीन एनर्जी से कनेक्टेड है बेटा। काय से कनेक्टेड है? ग्रीन एनर्जी। समझ रहे हो, आज के जमाने में हमने पोल्यूशन इतना कर दिया कि काम लगा डाला क्लाइमेट में, उसके बाद भी हम रुक नहीं रहे, उसके बाद भी हम वो गाड़ियां लेके चल रहे हैं जो काला धुआं निकाल रही हैं। आप ट्रैफिक में खड़े हो, दिखती होंगी आपको कई ऐसी गाड़ियां, कई ऐसी पुरानी बसेस दिखती है। वो तो भला हो बेटा, भोपाल से भट्ट खत्म हो गए, देखे थे भट्ट क्या होते हैं? अरे मैजिक नहीं बेटा, मैजिक से भी पुराना वर्जन, 3 पहियों वाला होता था। अरे बहुत खतरनाक चीज है वो, रोड पे निकलेगा, यहाँ तक अपन हिल जाएंगे कि हाँ कुछ निकला है। ट्रैक्टर से खतरनाक चीज है। खैर, तो मैं बता रहा हूँ आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा एनर्जी का सोर्स होगा फ्यूल सेल। क्या होगा बेटा? फ्यूल सेल। आप बताओ फ्यूचर में बेटा कभी तुम्हारा बिजनेस मॉडल बनाओ तो इस पे जरूर ट्राई करो। आप बोलोगे कि सर फ्यूचर में करना, अभी आप क्यों नहीं कर लेते? सर आप कर लो सर, इतना $1 बिलियन का। बेटा आज के टाइम दिक्कत पता है क्या है? फ्यूल सेल की एनर्जी इतनी एनर्जी है कि उसको कंट्रोल करना हो, उसको कंट्रोलिंग डिवाइसेस पे ले आ जा, वरना पता चलो, इमेजिन करो आपकी बाइक में फ्यूल सेल डल, ठीक है, आपने एक किक मारा, एक रेस दी, बाइक ऊपर 4थी फ्लोर पे बैठी हुई जाती। अब आप बताओ, इतनी ज्यादा एनर्जी देगा कि भैया उसको कंट्रोल करना अभी फिलहाल मामला मुश्किल है। इसलिए कुछ ऑटोमोबाइल्स में इसको ट्राई कर रहे हैं, इसको और अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं कि और बेहतर हो। और अगर यकीन मानो ये एज अ फ्यूल यूज हो गया तो ये बहुत सस्ता, बहुत शानदार फ्यूल हो। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बहुत सस्ती फ्यूल के तौर पे यूज होंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कितने लोगों को फ्यूल से समझ में आ गया? क्या काम करता है फ्यूल से, जल्दी बताओ। किसी भी फ्यूल की एनर्जी को डायरेक्ट काय में कन्वर्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक। और गैल्वेनिक सेल का यही काम है कि एनर्जी मस्ट बी डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वरना थर्मल पावर प्लांट के हिसाब से जाते तो कहानी बड़ी लंबी हो जाती, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कम होती। और यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी कितना है? ऑलमोस्ट डबल के आसपास कहानी है, 70%। बात समझ में आ रही है आप लोग? लिखो बेटा, स्टेटमेंट नोट करो आप लोग। फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल। फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल। याद रखना, गैल्वेनिक फैमिली का है। फ्यूल सेल इज अ टिपिकल गैल्वेनिक सेल which convert energy of fuel directly into electrical energy, लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो। In fuel cells reactants are continuously fed at electrodes। लगातार इलेक्ट्रोड को रिएक्टेंट दो। Reactants are continuously fed at electrodes and products are continuously formed at
इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। प्रोडक्ट्स आर कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड एट इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर, मतलब तुम रिएक्टेंट देते जाओ वो प्रोडक्ट देता जाएगा, फटाफट स्पीड में प्रोडक्ट देगा। बात समझ में आ रही है? रिएक्टेंट्स आर कंटिन्यूअसली फेड एट इलेक्ट्रोड, आप इलेक्ट्रोड पे रिएक्टेंट देते हो, प्रोडक्ट कहां बनता है बेटा? इलेक्ट्रोलाइटिक चैम्बर। लिख लिया? फुल स्टॉप लगा के लिखो। मॉडर्न फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ H2, क्या मतलब है H2 का? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मॉडर्न फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज सोर्स ऑफ एनर्जी। आप एक बात बताओ, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? वाटर। क्या प्रोडक्ट बनेगा? इसीलिए तो बेटा फ्यूल सेल से पोल्यूशन नहीं होता, क्योंकि इससे मिलकर जो प्रोडक्ट बनने वाला होता है वो प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर, विच इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। एक तो प्रोडक्ट वाटर दे रहा है, दूसरा उसके अलावा क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है। तो लिखो आप लोग, मॉडर्न फ्यूल सेल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस वाटर वेपर्स। क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? वाटर वेपर्स। पानी लिक्विड नहीं होता, वेपर होता है। व्हिच प्रोड्यूसेस वाटर वेपर्स व्हिच कंडेंसेस, जिसको हम कंडेंस करते हैं। कंडेंस का मतलब समझ रहे हो? क्या मतलब है? वेपर को लिक्विड बनाना। व्हिच कंडेंसेस and the obtained liquid H2O can be used by astronauts. Sorry, can be मत लिखो। Obtained liquid H2O is used by astronauts. Liquid H2O कौन इस्तेमाल करता है बेटा? Astronauts. Is used by astronauts. लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो। फुल स्टॉप लगा के लिखो। In fuel cell, perforated cathode or anode, perforated cathode and anode, और की जगह एंड लिख। perforated cathode and anode is made up of carbon, कार्बन की बनी होती है बेटा। is made up of carbon which is coated with, बेटा काई की कोटिंग करते हैं मालूम है? which is coated with catalyst like platinum or palladium, which is coated with catalyst like platinum or palladium, और उसके बाद फुल स्टॉप लगा के लिखो। between these electrodes a concentrated NaOH solution or concentrated KOH solution is used as electrolyte, concentrated NaOH solution or concentrated KOH solution is used as electrolyte। क्यों बेटा लिख लिया आप लोगों ने? तो बेटा जल्दी बताओ, एनोड और कैथोड बनी काई की होती है? एनोड और कैथोड बनी तो होती है कार्बन की, लेकिन उसपे कोटिंग काई की होती है बेटा? प्लेटिनम और पैलेडियम की। बेटा इसलिए फ्यूल सेल महंगे पड़ते हैं, मतलब सस्ते नहीं होते। आप सोचो ना, इतनी बड़ी बड़ी इलेक्ट्रोड पे प्लेटिनम और पैलेडियम भर के लगा रहे हो आप, बड़ा महंगा पड़ेगा। इसके बाद बीच में जो चैम्बर नजर आ रहा है, जो अभी फिलहाल तुम्हें नजर नहीं आएगा, अब नजर आएगा बेटा। यहाँ पर हम भरते हैं, ये चैम्बर है, और यहाँ पर हम भरते हैं कंसंट्रेटेड NaOH, NCERT NaOH बोलती है, कुछ रिफ्रेशर्स KOH बोलती है। हमें ज्यादा प्रायोरिटी किसे देना चाहिए बेटा? NCERT को देना चाहिए। अच्छा, कुछ बुक्स में यहाँ पर वाटर जो प्रोड्यूस होता है उन्होंने नीचे से निकाला, NCERT के ऊपर से। हालांकि रियलिटी तो नीचे से ही आता है उसमें से, लेकिन ठीक है भैया, NCERT को इज्जत देते हैं। ये आ रहा है, एक मिनट रुक तो जाओ बेटा, रिएक्शन भी तो नोट करना। एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। जल्दी बताओ, एनोड कैथोड के बीच में आपने कैटलिस्ट कौन से लिए? प्लैटिनम या फिर पैलेडियम। एक और बात, ये जो अंदर चैम्बर है ना बेटा, यहाँ पे टेम्परेचर हायर मेंटेन करा जाता है। टेम्परेचर लगभग 300 डिग्री के आसपास होता है। कितना होता है? क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन कभी जिंदगी में रिएक्ट नहीं कर सकते। क्या करती है? नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी रिएक्ट। बेटा अगर नॉर्मल टेम्परेचर पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा होता तो आज पानी की कमी कहीं नहीं होती। इधर एक सिलेंडर में हाइड्रोजन गैस प्रेस करके छोड़ देते, इधर ऑक्सीजन छोड़ते, मिलते, और क्या मिल जाता बेटा? पानी मिल जाता। दुनिया में कहीं सूखा ही नहीं पड़ता, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्शन करने के लिए खास कैटलिस्ट चाहिए। तो कौन सा कैटलिस्ट लिया हम लोगों ने बेटा? प्लैटिनम और पैलेडियम। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के लिए हायर टेम्परेचर चाहिए। कितना टेम्परेचर लेते हैं? लगभग 300 डिग्री। बात समझ में आ रही है? अब जब रिएक्शन होता है तो बेटा यहाँ पे होगा हाइड्रोजन गया एनोड पर। बेटा एक मिनट रुक जाओ, नेट रिएक्शन कितने लोग लिख सकते? जल्दी बताओ भैया, नेट रिएक्शन में क्या करना है? मुझे कुछ कैंसिल करना है। LHS RHS की कुछ कहानी होती है जो कैंसिल होती है। क्या कैंसिल करूं? जल्दी बताओ। आप देख रहे हो, पहले तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। इसके बाद ये 4OH नेगेटिव से 4OH नेगेटिव कैंसिल। अरे यही तो होगा। यहाँ कितने H2O है? इन दोनों को कैंसिल कर दो, यहाँ के 2 निकाल दो। बेटा ये 2 है, 2 4 में से 2 माइनस कर दो, तो राइट साइड कितने H2O बचेंगे? राइट साइड बचेंगे 2H2O। इधर लेफ्ट साइड क्या बचेगा?
लेफ्ट साइड बचेगा हमारे पास 2H2 प्लस। अगर किसी बच्चे को एनोड और कैथोड के रिएक्शन थोड़े से भी दिक्कत दे रहे हो तो डायरेक्ट नेट रिएक्शन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आया, अरे यही तो होता है ना फ्यूल सेल। साइड में क्या लिख दूं, प्लस क्या लिख दूं, प्लस आएगा एनर्जी। क्या आएगा बेटा, प्लस। और भैया समझ में आ गया। आप में से अगर किसी से फ्यूल सेल का एडवांटेज पूछा जाए तो आप क्या बताओ? पहला एडवांटेज तो ये है कि दे आर हाईली एफिशिएंट, दे आर हाईली एफिशिएंट, इनकी एफिशिएंसी लगभग 70% तक एनर्जी देते हैं। दूसरा एडवांटेज ये है कि दे आर कंप्लीटली फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं देते बेटा। पॉल्यूशन होता है क्या, इनका मेन प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर। अब सोचो ना, अपोलो स्पेस प्रोग्राम में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है उसमें फ्यूल सेल का इस्तेमाल करा जाता है, और उस फ्यूल सेल से जो वाटर निकलता है उसको कंडेंस करके एस्ट्रोनॉट पीने के काम में ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आप इसके दो एडवांटेज बताओ, जल्दी बताओ। पहला हाईली एफिशिएंट, कितनी एफिशिएंसी होती है, लगभग 70%, मतलब 100 ग्राम रिएक्टेंट में से 70 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, बाकी 30 ग्राम वेस्ट होगा। और दूसरे सेल्स में तो बेटा आधे से ज्यादा वेस्ट होता है, यहाँ वेस्टेज कम होता है। दूसरी इसकी क्या एडवांटेज, पॉल्यूशन की। इसका डिसएडवांटेज कॉस्टली, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इसकी कॉस्ट, और इसको मेंटेन करना मुश्किल। 300 डिग्री, आप सोचो ना तुम्हारी बाइक में फ्यूल सेल लगा, 300 डिग्री तो वही टेम्परेचर देगा, फिर बाइक का इंजन अलग टेम्परेचर देगा, क्या करेंगे, बाइक चलाएंगे क्या और उस पर खड़े होकर चलेंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे ना यार इतने टेम्परेचर पे तो। और सोचो गर्मियों में निकाल ली बाइक तो हो गया काम। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप बताओगे तो क्वेश्चन नोट कर लो। आज थोड़ा सा टाइम का मसला था बेटा। एक बात सुनो, तुम्हारा रेगुलर टाइम जो साल भर का है वो मैं बता देता हूँ आपको, उसके हिसाब से चलना है अपन को। हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं 5 to 8, जो आपका पिछले साल भी टाइम था, या फिर 6 to 9, दोनों में से जो सुइटेबल होगा वो हम आपको दे देंगे। 6 to 9 मेरे हिसाब से 5 to 8 थोड़ा बेटर है। वैसे गर्ल्स 6 to 9 बोल रही हैं, ग्रेट। मैंने 2-3 लड़कियों ने बोला, चल लड़के कह नहीं सर लेट हो जाएगा तो मम्मी चिल्लाएंगी। क्या बेटा 5 to 8 सही है ना, बढ़िया। 5 to 6:30 पहले फिजिक्स होगी, देन 6:30 to 8 केमिस्ट्री होगी। अच्छा, इस टाइम का सबसे बड़ा पार्ट पता है क्या है, जो पिछले साल आते थे उनको शायद थोड़ा अंदाजा होगा, 11th में जब आप थे, आफ्टर कंप्लीट लेक्चर एडिशनल क्लासेस होती थी याद है, वो अब अपन स्टार्ट कर देंगे नेक्स्ट वीक। आपके कंपटीशन के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन, वो सब स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिलहाल ये डायग्राम आप बना लेना घर जाकर। आज के लेक्चर को यहीं पे करता हूँ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बेटा, रिवाइज करके आना।